बावन की जो सेवा या शरीर से बावन ने खूब सेवा ली है ऐसे, और जो सेवक की स्वामी आ जाए तो महाराज चाहे वेश कैसे हो इतनी सेवा ली, और संतन बावन ने नहीं, आज भी संतन की खूब सेवा रही है। मेरा भी सेवा तो करता संत है। ही है महाराज ऐसी घर में। इनको सबको आप लोग बड़ा प्रागट हुए हो जो हम दर्शन करेंगे मानसी गंगा के पास में। हरदेव जी के दर्शन आप लोग करोगे आगे चल के, उनको प्रागट स्थल यही है, यहाँ कुआ हो या जगह संभालिएगा, तो यहाँ जगह से प्रागट उनको हुए हो दर्शन मानसी गंगा के पास में मंदिर है, वहाँ कराएंगे आपको। बिलछुक बिहारी हैं, और जो अष्ट सखान के कवि रहे किशनदास सत्कारी जी, उनकी समाधि है। ठीक है। यह जो स्थल है सरस्वती जी की तपस्या स्थली रही है सबसे पूर्व में, और नारद जी ने यह तपस्या की। नारद जी से एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने कही कि बेटा तू कीर्तन कर तो डोले आए, कछु पढ़ लिख लेने का। मैंने जो कही महाराज मेरे को तो श्राप है, मैं रुक ही ना सकूं कहीं, चल तो ही जानो तो मैं कैसे पढ़ाई करूं, कैसे विद्याध्ययन करूं। तो उन्होंने यह जगह नारद जी ने ब्रह्मा जी ने या सरोवर में एक तिथि आवे, विशेष बात तिथि पे आज भी हुए, औषधि रहे और यहाँ को 100 बार मंत्र बोल के यहाँ में स्नान करो जाए
और 9 बार बोल के प्रणाम करो जाए और सरस्वती जी पी जा हुए। और वहाँ में एक औषधि आवे दिव्य जो गाय के दूध में दई जाए, तो वो यहाँ ब्रह्मा जी ने नारद जी के ताई करवाई साधना और वह औषधि पिलाई। वाह के द्वारा उनमें जितनी भी ज्ञान है काय बुद्धि सरस्वती जी सिद्ध हो गई और सारी विद्या ब्रह्म विद्या उनको स्वयं सिद्ध हो गई। आज भी अगर बात तिथि पे, वैसे तो हम डाले ग्रुप पे कहूँ ना पता चले, मूक बधिर हो, एक मिनट माता जी, मूक बधिर हो या फिर कोई मंदबुद्धि हो अथवा बुद्धि से जैसे विद्या अध्ययन करने वाले, विद्या का अध्ययन कराने वाले या वाणी की संगीत की सेवा करने वाले व्यक्ति अगर उस दिन आके सेम तिथि पे, सर्दियों में होता है, अब के तो खैर सर्दी नहीं थी, एक बार हम बच्चों को लाए ऐसी स्थिति, सुबह 7 बजे जनवरी में कोहरा पड़े महाराज, लेकिन वो लेना वहाँ स्नान ऐसे। और ये सब स्थिति हमारे ब्रजनिष्ठ संत हैं कन्हैया बाबा, उन्होंने ये तीर्थ बचाए हुए हैं, तो वो उस तिथि का ध्यान भी दिलाते और ऐसा होता है। तो ये पहले तो है सरस्वती जी की पीठ। फिर नारद जी ने यहाँ तपस्या की, तो नारद जी को यहीं पर कुसुम वन में ही आता है इलाका, यहाँ पर उन्हें युगल स्वरूप के ठाकुर जी के दर्शन हुए। पास में ही कुसुम स्वरूप है, नारायण स्वामी की समाधि है। जितने भी भगवान की रास लीलाएं, कोई लीला ऐसी नहीं है वो नारायण स्वामी के पद के बिना पूरी होती हो। ऐसे ये कुसुम सरोवर आपने दर्शन किया, विशेष कुछ नहीं, ये कुसुम का वन है। प्रियाजू यहाँ आकर के कुसुम फूल चुनने आती थी और कन्हैया जैसे ऊंची रह जाए तो उन्हें लेकर के अटकेलियाँ करके उठा करके फूल चुनवाते करते, ऐसी नित्य लीला यहाँ रही है। दूसरा, अब वर्तमान में तो फेमस है कोकलावन शनि मंदिर, हम आप सब गए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा पौराणिक यहाँ शनिदेव विराजमान है। नारद जी की स्थिति है, तो यहाँ आप आचमन लेके कुंड में करोगे और शनिदेव को भी प्रणाम, क्योंकि आजकल सब ग्रह शनि और साईं से ज़्यादा डरते हैं। राम जी का मंदिर हो या भगवान को, सब में शनि जी बैठाए हुए लोगों ने, तो आप सब भी शनिदेव को प्रणाम करें और आचमन लेके और फिर सीधे हम चकलेश्वर महादेव चलेंगे। वहीं से चकलेश्वर पे हमें टिर्री छोड़ेंगी, पैदल होते हुए मुकुट मुखारविंद हरदेव जी मानसिंगा, फिर अपने स्थान पर। और दान घाटी मंदिर आप शाम तक आपका सब पे समय है, कभी भी दान घाटी के मंदिर के दर्शन कर लेना जब आपको अनुरूप रहे, ठीक है। फिर भोजन प्रसादी का भी समय, और कोई विशेष स्थान हमने छोड़ा नहीं। दान घाटी के सामने आपने देखा ही है, लीला उसकी यही है। शाम को अगर समय रहा तो भोजन करने के बाद में 2 घंटे आप आराम करो, शाम को 5 बजे या 6 बजे फिर बैठ के घंटे 2 घंटे सत्संग करेंगे। जो आप आज तीर्थ करके आए हो, अब चलते में तो बता नहीं सकते, इनकी फिर चर्चा करेंगे कि बिलछू कुंड क्यों है, नरसिंह भगवान क्या है, इन पे घंटे 2 घंटे फिर बैठ के